बड़ी खबर के साथ एमपी में बारिश का कहर देखने को मिला है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 3 मंजिला मकान गिरा है। 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के दबे होने की खबर है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया है। एमपी में बारिश का कहर देखने को मिला है। निवाड़ी इलाका, निवाड़ी के पृथ्वीपुर में एक 3 मंजिला मकान जो है वो ढह गया है, जमींदोज हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोगों के अभी भी मकान के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव का कार्य भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, एमपी में बारिश का कहर देखने को मिला है। कुछ जगहों पर जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसे में खबर है कि पृथ्वीपुर इलाके में एक मकान जो कि 3 मंजिला मकान था वो जमींदोज हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा कई और लोग हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। जो आसपास के लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जितेंद्र ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, कब ये हादसा हुआ, कितने लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और कौन कौन से दल हैं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा तेज जो भारी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया था, जिसके बाद लगातार प्रदेश के अधिकांश जिले हैं जहां पर तेज बारिश देखने को मिली है। खासतौर पर अगर हम निवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो निवाड़ी में भी जो बारिश है उसके चलते 3 मंजिला जो बराबर कर गई। निवाड़ी पृथ्वीपुर में 3 मंजिला जो मकान गिरा है, इसमें उससे मकान की चपेट और पूरे कर दिया गया है कि लोगों के मौत की खबरें वो यहाँ सामने निकल आ रही है और जिला प्रशासन है आप वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा मामला जिस रहा है कि 3 जिला और लोगों की मौत हुई है, तो ऐसे में कुछ और लोगों की भी बड़े होने की आशंका जा रही है। तो ऑप्शन शुरू कर दिया है यहाँ से मल्लू को के साथ ये ठीक है, आप नजर अब बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। ज्यादा अपडेट के लिए लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस छात्रों के लिए एनएसयूआई से अलग एक और संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। नए संगठन का नाम बाल कांग्रेस रखा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नजर छात्रों पर है। ऐसे छात्र जो 10वीं कर चुके हैं, यानी कि 15 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। इसीलिए एनएसयूआई से अलग एक और छात्र संगठन बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस में बाल कांग्रेस का गठन होगा। 15 साल से 20 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। 1 लाख बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बाला बच्चन को इसका प्रभारी बनाया गया है। 14 सितंबर से यह अभियान शुरू होगा। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी गलत जानकारी बच्चों को परोस रही है, उसकी सच्चाई बच्चों के सामने रखेगी। रोज नए नए बच्चों को घृणा और नफरत का पाठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बैठ के लोग समझाते हैं। उन्हें हम प्रेम के भाव के साथ कैसे इस देश के मौलिक सिद्धांतों के साथ कैसे घृणा और नफरत के खिलाफ इस देश के संविधान को बचाना है, उस ओर बढ़ाने का काम करेंगे। और इसीलिए बाल कांग्रेस का यहाँ पे मध्य प्रदेश में गठन किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस बाल कांग्रेस कार्यक्रम पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास भले ही बाल कांग्रेस ना हो, मगर इसके अध्यक्ष तो राहुल गांधी पहले से ही हैं। कांग्रेस को गलत जानकारी बच्चों को परोसनी नहीं चाहिए। कांग्रेस बना रही है, इसमें इसलिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब पप्पू गांधी जैसा कांग्रेस का नेता है तो वहां बच्चों की पुलिस ही तो स्थापित होगी। पप्पू गांधी को लगता है कि युवक कांग्रेस के लोग सुनते नहीं है, एनएसयूआई वाले उनको मानते नहीं है। और कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं G23 की उनके खिलाफ मीटिंग होना शुरू हो गई है। तो उन्हें लगता है कि बच्चों को इकट्ठा करके थोड़ी बहुत राजनीति कर लें। कांग्रेस का मकसद बाल कांग्रेस के गठन से एक तीर से कई निशाने साधने का है। कांग्रेस की कोशिश ऐसे वोटरों पर है जो 2023-24 के चुनाव में पहली बार वोटर बनेंगे। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आदिवासियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब आदिवासियों को एकजुट करने में दूसरे संगठन ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मध्य प्रदेश में नीमच की घटना के बाद एक बार फिर आदिवासियों पर राजनीति गर्मा गई है। आदिवासी संगठन जयस ने नीमच में पंचायत करने का ऐलान किया है। जयस के बैनर तले इस संगठन में आदिवासी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पंचायत से आदिवासियों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। जयस संगठन की माने तो आदिवासियों के हक की आवाज उठाने की जरूरत आ गई है। इन सबके बीच कांग्रेस का दावा है कि वो आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस 100 से ज्यादा आदिवासी संगठनों को एक साथ जोड़कर आदिवासी अधिकार यात्रा 6 सितंबर से निकाल रही है। चाहे नीमच की घटना हो या मालवा निमाड़ की अन्य घटनाएं हो, जहां आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। 6 सितंबर से कांग्रेस मालवा निमाड़ इलाके में आदिवासियों के समर्थन में यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें आदिवासियों का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी दिवस तक नहीं मनाने दिया। भाजपा की आदिवासी विरोधी विचारधारा सबके सामने आ गई है। वहीं बीजेपी भी खुद को आदिवासी हितैषी बताने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और तमाम आदिवासी संगठन आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। देश में आज़ादी के बाद आदिवासियों की स्थिति को बिगाड़ने का काम किसी ने किया और उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया तो वो केवल कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी को हर समय मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को साधने में लगी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आदिवासी पीड़ित रहे हैं। ताजा घटना नीमच की है। ऐसे में विरोधी बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पूरी आबादी का 21% आदिवासी जनसंख्या है। 47 रिजर्व सीटें हैं और तकरीबन इतनी ही सीटों पर आदिवासी वोटों का प्रभाव है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस सहित जयस जैसे संगठन आदिवासी मुद्दों को उठाकर उन्हें कैश कराने में लगे हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया की रिपोर्ट, टीम न्यूज स्टेट। हरियाणा के करनाम में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से गर्मा गया। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानून किसान के हित में है। आंदोलन कैसे खत्म करना है, ये किसान यूनियन को सोचना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या स्थिति बन रही है और ऐसा क्यों हुआ। आपको क्यों लग रहा है ऐसा हुआ? हरियाणा के बाद फिर एक बार किसान आंदोलन में जो है वो गर्माहट आ गई, क्या लग रहा है आपको? मैं समझता हूं कि किसान यूनियन जिन विषयों को उठा रही है, सरकार ने यूनियन के साथ संवेदनशीलता के साथ 11 दौर की वार्ता की है। यूनियन की जिन बातों को सरकार ने समझा, उनको निराकरण की दृष्टि से सरकार ने उन्हें प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं था तो सरकार ने कहा है कि आप अपना प्रस्ताव लेकर आओ तो हम उसके बाद चर्चा करेंगे। अब किसान यूनियन को अपना प्रस्ताव लेकर आना है, वो जब आएंगे भारत सरकार उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है। किसान आंदोलन का डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा समय हो गया। आपने कई दौर पे चर्चाएं हुई, कई चीजें हुई, क्यों लग रहा है आपको? कब तक खत्म होगा, क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है ये किसान यूनियन के लोगों को सोचना है। किसान यूनियन के लोग तर्कसंगत बात करेंगे तो सरकार जरूर निराकरण की दिशा में विचार करेगी। क्या आपको लगता है कि उनकी मांगे, क्योंकि सरकार ने कई मांगों पर सहमति भी बनी थी, फिर बीच में कोई बाधा आ जाती, क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या बाधा आ रही है? नहीं, कोई बाधा नहीं है। किसान यूनियन को तर्क के साथ अपना विचार प्रस्तुत करना है। किसान सुधार बिल किसानों के हित में है। देश भर के करोड़ों करोड़ किसान इन बिलों के साथ खड़े हुए हैं। यूनियन को अगर ये लगता है कि भाई अमुक प्रावधान किसान को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो बताएं, तो हम विचार करेंगे। इस बार जो है वो खरीदी काफ़ी अच्छी हुई, सारी चीज़ें ठीक रही, तो आपको क्या लग रहा है कि किसान इस आंदोलन के साथ है या केवल कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान उनके साथ नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना कि देश भर के किसान बिलों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका साफ कहना है कि देश भर के किसान जो हैं वो बिलों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उनको सोचना है कि आंदोलन कब खत्म होगा। नितेंद्र शर्मा, भोपाल। और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि जो सबको साथ लेकर चलने की अवधारणा है वो सीखना चाहती हैं तो कुशाभाई ठाकरे से सीखनी चाहिए।
सबको साथ लेकर सामूहिक नेतृत्व की जो हमारी अवधारणा है वो सीखना चाहिए, तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे से ठीक सीखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लंबा ना बोल के। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है, कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है, और इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकालें हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलतफहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी के मौके पर भोपाल में बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साल भर होने वाले कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी संभाग केंद्रों में व्याख्यान के कार्यक्रम होंगे और 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी जनप्रतिनिधि कोई एक प्रकल्प तय करेंगे। साथ ही 1 करोड़ युवाओं के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए काम करेंगे। जहां पर कार्यालय नहीं है उन जिलों में भी आधुनिक कार्यालय बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को हर व्यक्ति तक, लाभान्वित होने वाले व्यक्ति तक पहुंचना और उनके साथ कनेक्टिविटी बनाना, इसका भी एक रचना खड़ी करने का काम हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस वर्ष बेहतर तरीके से इसको करने का प्रयास करेंगे। ये हम प्रयास करेंगे। साथ तौर पर प्रवास और बैठक, ये 2 हमारे बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं पद्धति के, जिनको विकसित करने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस समारोह को लेकर एक आयोजन समारोह समिति और एक आयोजन समिति का निर्माण करेंगे जो पूरे प्रदेश की होगी, और साथ में ही जिलों में भी इसका गठन हम करेंगे, जिसके आधार पर इस पूरे इस वर्ष को हम, संगठन पर्व के वर्ष को हम नीचे तक ठीक तरीके से चला सकें। एक प्रशिक्षण केंद्र जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के लोगों के लिए भी उपयोगी बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का एक अच्छा, बड़ा, आधुनिक तौर पर सुसंगत प्रशिक्षण का केंद्र बनाने का आज निर्णय हम सब लोगों ने किया है। और छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद पूरा प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार बिजली उत्पादन की क्षमता घटते जा रही है। कई यूनिट इनके बंद हो चुके हैं और उसका मार उद्योगपति झेल रहे हैं। लगातार अघोषित कटौती और इससे लगातार व्यवधान हो रही है। किसानों को आज आवश्यकता है 24 घंटा बिजली मिले। अकाल की स्थिति निर्मित है, पानी की कमी है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है और ये पार्टी डूबती नैया की तरह है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कई अच्छे नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस की नैया डूब सकती है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब अंतर्कलह है और आज ये पार्टी ही मतलब डूबती नैया के समान है। आज अच्छे लोग पार्टी को छोड़ के अलग पार्टी में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई है। तो आज अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं।
और नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा के थाना प्रभारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी कुछ लोगों को धमकी देते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम रेत के अवैध खनन को लेकर गिरफ्तारी करने गई थी। इसी दौरान का ये वीडियो है। वीडियो सामने आने के बाद जिले के एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। जिले के एसपी का यह कहना है कि अवैध खनन के मामले में खनन करने वाली कंपनी ने पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान परिवार की महिलाओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लड़के नहीं मिले ना तो सबको जेल भेजूंगा मैं, ध्यान रखना। कुछ लोग अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए जब यहाँ की जो रेत कंपनी है धनलक्ष्मी, उसके कुछ लोग ने जाकर वहाँ पर उन्हें रोका। मौके से गिरफ्तार करने के लिए जब थाना प्रभारी वहाँ पर पहुंचे तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो उनके बचाव में आ गई और थाना प्रभारी को जो गाड़ी थी जिससे कि रेत का उत्खनन कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं ले जाने दे रहे थे। उसी के दौरान संभावित यह वीडियो है, इसकी प्रकरण की हम लोग जांच एसडीओपी तेंदुखेड़ा के माध्यम से करवा रहे हैं कि क्या परिस्थितियां बनी जिसके दौरान इस प्रकार की बात थाना प्रभारी द्वारा की गई है और उसके अनुरूप जो है हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और नागपुर में डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद भी छिंदवाड़ा में प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है। हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर सख्ती से जांच नहीं की जा रही है। नागपुर इतवारी से हर रोज ट्रेनों का संचालन हो रहा है और बड़ी संख्या में यात्री छिंदवाड़ा आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन तीसरी वेव का सामना करने के लिए तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में छोटे बच्चों को लेकर बड़ों के स्वास्थ्य सुविधा की भी तैयारी की गई है। जहाँ जहाँ जितनी संख्या निर्धारित की गई थी वहाँ पे भी पीडियाट्रिक वार्ड भी तैयार किए गए हैं और जितने मैक्सिमम ऑक्सीजन बेड संभव है फिलहाल उसकी तैयारी पहले से ही है। ऑक्सीजन को लेके भी यहाँ उपलब्धता ठीक ठाक रह जाती है। पीएसए प्लांट की स्थापना का कार्य भी चल रहा है। सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है। पांडुर्ना में मशीन प्राप्त भी हो गई है। और भोपाल समेत अन्य जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच भोपाल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। यहां जिला अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल में वार्ड होने के बावजूद जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बार फिर से फ्लू को लेकर खतरा मंडरा रहा है। राजधानी भोपाल में भी करीब 80 मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। राजधानी भोपाल के जिला चिकित्सा अस्पताल जयप्रकाश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेंगू को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, आप वो तस्वीर देख के नजर आएगा आपको। आप सामने देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डेंगू वार्ड। सिर्फ यहाँ पर लिखा भर है डेंगू वार्ड, लेकिन अगर आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आखिर जो स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वार्ड है जो कि यहाँ पर पहले बना हुआ करता था कभी, वो भी अभी पूरी तरीके से बंद है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के जयप्रकाश जिला जो अस्पताल हैं वहाँ की ये तस्वीरें हैं कि जहाँ एक और लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को पहले ही जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं करके रखनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रबंधन अभी इंतज़ार कर रहा है कि जो केसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि जब एकदम से मरीज़ सामने निकल कर आएंगे और जब प्रेशर बढ़ता है तो शायद वो यहाँ पर वार्ड बनाए। लेकिन जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ये प्रमुखता से कहीं ना कहीं जिम्मेदारों का काम है कि वो वार्ड को तैयार करें ताकि मरीजों को उसमें भर्ती कर उनका इलाज किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश से जिले के ग्रामीण इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। कई जगह नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं पुल के ऊपर पानी बह रहा है। वहीं सोसर क्षेत्र के कन्हान नदी के पास बनी पुलिया धसक जाने से भी आवागमन ठप हो गया है। इस पुलिया से रोजाना बड़ी संख्या में मजदूरों का आना जाना होता है, लेकिन पुलिया के धंसने से मजदूरों के साथ साथ अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना हो रहा है। वहीं इस मामले में सरपंच का यह कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से पुलिया टूटी है। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिया के बारे में मैंने बार बार प्रशासन के सामने ये मांग रखी थी कि भाई ये पुलिया क्षतिग्रस्त है, इसको एक तो रिपेयर करो और लोड वाहन का परिवहन बंद करो।
लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ओवरलोड वाहनों का परिवहन चलता रहा, क्योंकि ये सब पुलिया की जो कैपेसिटी है मात्र 20-25 टन की है, लेकिन इस पुलिया से जो परिवहन होता है 50-60 टन का होता है। इसके कारण ही ये पुलिया टूटा है और आज कनान क्षेत्र के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपने अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया तो देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर गायब हो जाते हैं। मुंगेली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ ग्राम अचानकपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षकों को भी मिस्टर इंडिया की तरह जादू आता है। शिक्षक साल में केवल 2 दिन ही दिखते हैं, बाकी दिन कहाँ गायब रहते, किसी को कोई खबर नहीं रहती। मुंगेली में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। साल में 2 बार स्कूल आते हैं शिक्षक। गुरुजी को नहीं, बच्चों के भविष्य की चिंता। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। अजीब हाल है अचानकपुर के शासकीय प्राथमिक शाला का। यहाँ स्कूल तो खुले हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बच्चे रोजाना कॉपी किताबें लेकर स्कूल पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल में खेल कूद करके शाम को घर लौट जाते हैं। क्या स्कूल क्या घर, बच्चों के लिए सब एक सा है। बच्चे तो रोज अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, समय से स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही गैर जिम्मेदार है तो भला इन मासूमों का क्या कसूर। शिक्षकों को इन मासूमों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। तभी तो शिक्षक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही केवल स्कूल आते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। टीचर आते नहीं, रेगुलर आते कि नहीं? आते 3 महीना में 1 दिन आहे, नहीं 6 महीना में आते और 15 अगस्त तक दिन आए रही से और आते 60 जन बच्चा ला गुटका भर भेजे रही। अच्छा, हाँ तो तुम गुटका लेके आता फिर? नहीं नाना भी बोलते हैं, नाना नहीं तो मार दूं बोलते लाठी। हैरानी की बात यह है कि शिक्षक साल भर स्कूल नहीं आते और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। अभी तक आई नहीं है, आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों से दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से एक शिक्षिका को मानदेय देकर पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि हजारों रुपए हर माह वेतन लेने वाले शिक्षक अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। सवाल ये भी है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती। मुंगेली से भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। और आज देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों को सुबह से ही सजा दिया गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल इस मौके पर यादव समाज के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जमकर थिरके। ऐसे में उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और प्रदेश अध्यक्ष के साथ लोगों ने भी खूब डांस किया। और पन्ना को मंदिरों की नगरी के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ सभी त्योहारों की तरह कृष्ण जन्माष्टमी भी बेहद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जुगल किशोर सरकार के मंदिर में मथुरा वृंदावन की तर्ज पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ जन्माष्टमी मनाने की परंपरा लगभग 350 वर्ष से चली आ रही है। इस बार भी खास तैयारियां की गई हैं। कोरोना महामारी के चलते यहाँ हर साल की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हालांकि श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे बुंदेलखंड में, मैं तो पूरे प्रदेश में भी हमारे जुगल किशोर जी सरकार प्रसिद्ध हैं। और आज जन्माष्टमी के दिन हीरा से जड़ी हुई मुरलिया को धारण करते हैं। और मैं जब कोरोना काल के दौरान भर्ती था तो मैंने भी जुगल किशोर जी सरकार से विनती की थी कि हे भगवान, अब तो आप ही मेरी जान बचा सकते हैं और मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अचानक जुगल किशोर जी सरकार ने हमें दर्शनों के लिए बुला लिया है।
आज समूचे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। ऐसे में पन्ना नगर में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने की करीब 350 वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ पर भगवान जुगल किशोर सरकार का मंदिर है और यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो है समूचे बुंदेलखंड सहित पन्ना जिले एवं आसपास के जिलों के लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान की एक झलक पाने के लिए पहुँचते हैं। आज एक जो कहावत है, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध कहावत है कि पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। उस मुरली के दर्शन करने के लिए लोग आतुर रहते हैं और ठीक 12 बजे भगवान श्री जुगल किशोर सरकार का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर के मंदिर प्रांगण में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि पन्ना की जो जुगल किशोर सरकार है, यहाँ पर जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। गणेश विश्वकर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।